तो अब मैं समझा रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस जो है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस जो है उसके फॉर्मूले या स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है फॉर्मूले बताने से पहले दो चीजें हमें समझ पड़ेगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज समझ पड़ेगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, और कोई भी सिंगुलर नाउन जब आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा एक्शन वर्क को करने वाला वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर इसके अलावा इनमें से कोई भी हुआ आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब कोई दो से ज्यादा नाउन। ठीक है, नाउन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नेम हो सकता है किसी का। ठीक, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये आई जो है ना, आई को केवल इसी टेंस में जो है प्लूरल माना गया है, बाकी सॉरी आई जो है सभी टेंस में ही प्लूरल है, ये जो है प्लूरल होते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं हम फॉर्मूला फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूले क्या होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है, आता है अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, तो उसमें प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी तीन चीजें आती है केवल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म, बस और कुछ नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसका फॉर्मूला बदल जाता है थोड़ा सा। होता क्या है, यहाँ पर डू नॉट ऐड हो जाता है। क्या होता है? डू नॉट ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज रहता है। क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आना है और एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब हम लगा लेते हैं डू। ठीक है, ऐसे जब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ये डू जो है इसका फॉर्मेट इस तरीके से हो जाएगा, डू जो है आगे की तरफ आ जाएगा, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू के साथ में नॉट यूज हो जाएगा, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डोंट, इसको मैं डोंट को कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में ही लिखूंगा, डोंट को मैं कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में ही लिखूंगा। इस तरीके से इसके प्लूरल सब्जेक्ट के टाइम में चारों सेंटेंस चारों फॉर्म से इस तरीके से होते हैं, चारों फॉर्मूले। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब ये कुछ इस तरीके से होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम क्या करते हैं, ऐसे एस ऐड कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर बदलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि ये और ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सेम है, बस यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को हम सिंगुलर बना रहे हैं, यहाँ पर हम वर्ब को सिंगुलर बना रहे हैं, यहाँ पर प्लूरल क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले यहाँ पर डू लग रहा था तो नेगेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर डज लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही डज आगे आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ऐसे एस सॉरी डज लगने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं लगेगा, यानी कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऐसे एस लगना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये डजंट हो जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ कॉमन क्वेश्चन करेंगे एज प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला बेस्ड दो तीन क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। इन क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है, इनमें एरर कहाँ है वो पता करो। तो पहले वाला क्वेश्चन है व्हाट ही नोज अबाउट यू, व्हाट ही नोज अबाउट यू। थोड़ा सा इसको देखेंगे तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये पूछना चाह रहा है कि वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। पहली चीज तो इसको स्ट्रक्चर के ऊपर इस्तेमाल करो कि क्या ये स्ट्रक्चर पर सही है, बेस्ट क्वेश्चन सही है। तो डब्ल्यूएच वर्ड होता है तो डब्ल्यूएच वर्ड जस्ट आगे आ जाता है, उसके जस्ट बाद में जो है इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमें इसको देखना है ये क्या सब्जेक्ट ही है, ही के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डज होती है भैया। वैसे यहाँ पर ऐसे ही इस लगा रखा है, हमारे को दिख रहा है एस दिख रहा है, एस दिख रहा है का मतलब ये नॉज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन या इंटरव्यू के टाइम पर ऐसे एस नहीं आता है, उसके जगह पर आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है और वो लग जाती है डज। यहाँ पर क्या होगा, व्हाट डज ही नोज अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ये किसी ने क्वेश्चन किया था और ये इसका आंसर हो गया, ये ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं हम कि क्या ये सही है। ठीक है, आई सही है, आई के साथ में डू आता है, नॉट आता है, नोज आता है, नोज टू आ गया, नो आ गया। ठीक है, व्हाट ही नोज अबाउट यू, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है ही कम हेयर, ही कम हेयर। क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं, ही तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर है, तो कम के साथ में क्या जुड़ेगा, एस। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। नेक्स्ट है
डज यू गो देयर डेली, डज यू गो देयर डेली, क्या वहां तुम रोजाना जाते हैं, ठीक है। तो यू प्लूरल होता है, ये क्या है सिंगुलर, यानी कि यहाँ डज नहीं आएगा, यहाँ क्या है डू है। डू यू गो देयर डेली, डू यू गो देयर डेली, क्या तुम वहाँ रोजाना जाते हो। तो इस तरीके की कॉमन एरर्स हो सकती हैं क्वेश्चनों में, इसका ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू या डज। और सेंटेंस का ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर गड़बड़ तो नहीं कर रखी है, इन चीज़ों का मालूम होना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज कब कब होता है वो देख लीजिए जल्दी से। जो कार्य बोलने के वक्त किया जा रहा है, यानी जो टाइम काम इस टाइम पर किया जा रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, और वो है जैसे आई एम स्टडीइंग नाउ, ठीक है। तो अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ अदृश्य कार्य भी होते हैं, अदृश्य कार्य जो हो तो रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, हम हो तो रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दुनिया की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रही कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही, लेकिन हमें दिख रही नहीं है, हमें इस टाइम पर दिख नहीं रही। वो तब दिखेगी जब हम कागजों में आंकड़ों में देखेंगे, ठीक है, स्टैटिक्स देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलेशन जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अलावा कंटिन्यूस टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक यूज ये भी है कि निकट भविष्य में होने वाले कुछ फिक्स कार्य उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, टुमारो जो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कि जा रहा हूँ रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लेते हैं एक बार। इसमें तीन तरीके की हेल्पिंग वर्ब काम आती है इस टेंस में, एज एम आर, एज एम और आर। एज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही सी इट और कोई नेम, ही सी इट और कोई नेम। उसके अलावा एम जो है एम हेल्पिंग वर्ब काम आती है ओनली आई सब्जेक्ट के साथ में, आई सब्जेक्ट के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब काम आती है। उसके अलावा आर हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आती है, जैसे यू वी दे और भी दो या दो से ज़्यादा कोई भी नेम, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया बोर्ड पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मूले, ठीक वैसे ही जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखे थे, लेकिन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जो अभी बताई है इज एम आर आ जाएगी, टू डज की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा। ये इसका बेसिक फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में इज एम आर के साथ में नॉट जुड़ना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट जुड़ता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इज एम आर तो यहीं पर है, सब्जेक्ट ये हो गया, उसके साथ में नॉट जुड़ जाता है, नेगेटिव के साथ में आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को मिला के मतलब यही चीज पूरा सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब आगे है और नॉट की जगह पर है, ठीक है। नॉट हमेशा तीसरे प्लेस पर आएगा, यानी कि इस नेगेटिव सेंटेंस में भी देखें तो तीसरे प्लेस पर है और यहाँ पर भी देखें तो तीसरे प्लेस पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमेशा नॉट जो है थर्ड प्लेस पर ही आता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, दोनों क्वेश्चनों में देखेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस के दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई दिख रहा है। यहाँ आई दिख रहा है मींस कंटिन्यूअस है और हेल्पिंग वर्ब बता देगा कि कौन सा टेंस है, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं और मेरे भाई जो है स्कूल में पढ़ता है। तो यहाँ पर जब भाई स्कूल में पढ़ता है तो पिताजी भी तो बैंक में काम करते हैं, रोजाना के काम कर रहे हैं, तो आज ही थोड़ी काम कर रहे हैं, रोजाना के काम कर रहे हैं, रूटीन एक्शन है, तो इज वर्किंग नहीं आता। ये सेंटेंस जो है ये भी इसी की तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पर इसी जगह पर क्या आएगा, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, एंड माय ब्रदर स्टडी इन, सॉरी ये यहाँ पर भी ये इज नहीं आएगा, इन स्कूल, तो मेरा भाई जो है स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस है और ये कंटिन्यूअस के साथ कैसे आएगा, ठीक है। तो ये की गलती है और ये। दूसरा क्वेश्चन है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज, इन दिनों मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। कर रहा हूँ तो ये सही है, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। करता हूँ तब प्रिपेयर आता, ठीक है, सेंटेंस सही है। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है।